का अभिप्राय बताया बल, और तीसरा ब्रह्म शब्द का अभिप्राय है ज्ञान। पहला ब्रह्म का अभिप्राय है परमेश्वर, दूसरा अभिप्राय है बल, तीसरा अभिप्राय है ज्ञान। और ब्रह्मचारी कौन हुआ? जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए विचरण करे, चले, जिसके कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हो। तो ब्रह्मचारी कौन हुआ? जो परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयास करता है वो ब्रह्मचारी है। जो बल के संचय का प्रयास करता है वो ब्रह्मचारी है। और जो ज्ञानार्जन का प्रयास करता है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी को यही तीन कार्य जो है वो करने होते हैं। इन तीन कार्यों के अंदर लगा हुआ जो व्यक्ति है वह ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचर्य की सिद्धि क्या होगी? ये स्थूल रूप में हमने जो ब्रह्मचर्य का अभिप्राय प्रायः करके सुना हुआ है वो हमने स्थूल रूप में सुना हुआ है। जो 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 भी हमारे मस्तिष्क में है, जो हमको जानकारी है, उसकी सिद्धि स्वतः हो जाती है। आप ब्रह्मचारी रह पाएंगे, आप अपने बल की रक्षा कर पाएंगे। इसका इसका उपाय क्या है? क्या आप किसी चीज को कोई चीज बहाव वाली है और वो बहाव वाली चीज है, उसको आप बांध बना करके रोकना चाहें तो उसका रोकने का तरीका क्या है? आप देखें, किसी नहर के अंदर पानी बहा चला जाता है, एक तरफ से आ रहा है, निर्माण हो रहा है, उसके अंदर पानी कहीं से पिघल करके आ रहा है ना। नदी के अंदर कोई पहाड़ से बर्फ पिघल रही है और पानी आ रहा है, नहर के अंदर आ रहा है। आप चाहते हैं इस नहर के पानी को आगे जाने से रोका जाए। आगे जाकर के मान लीजिए वो व्यर्थ हो जाता है, तो आप चाहते हैं इसको आगे जाने से रोक दिया जाए, तो उसकी खपत बढ़ा ली जाती है। जैसे नहरों के पानी को अगर खेतों के अंदर, खेतों को सींच दिया जाए, नहरों के पानी से, नदियों के पानी से खेतों को सींच दिया जाए, तो उसके बेकार में समुद्र में जाकर के मिलने की संभावना कम हो जाती है। आप यदि ऐसे ही हमारा बल है वो हमारी नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के भी काम आ सकता है, हमारे कानों को बढ़ाने के लिए भी काम आ सकता है, कानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम आ सकता है, आपके दांत का सामर्थ्य भी उससे बढ़ सकता है। जैसे जो पानी नदी का है, नहर का है, उससे आपके खेत का सामर्थ्य भी बढ़ सकता है, और आपने प्रयोग नहीं किया तो वो जाकर के सीधा सीधा समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये जो बहाव है, स्राव है, इस श्राव का हम शरीर को बलिष्ठ होने में, शरीर को बलिष्ठ बनाने में, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को बलिष्ठ बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। पहले के लोग, आज भी कुछ लोग जो है वो बल प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया करते हैं। और वो शक्ति प्रदर्शन क्या होता है कि वो छाती के अंदर श्वास को भर लेंगे और श्वास को भर करके और उसके ऊपर पत्थर रखवा करके उसको तुड़वाएंगे, और छाती के ऊपर जंजीर को बंधवा लेंगे और जंजीर को बंधवा करके और सांस इतनी जोर से भरेंगे कि वो जंजीर जो है वो टूट जाएगी। तो ये सारा क्या है? सामर्थ्य के कारण से बल को आपने अपने शरीर के अंदर प्रयोग कर लिया, शरीर में खपा लिया, बल को, सामर्थ्य को अपने शरीर में खपाया, तो उसका आपका शरीर जो है उससे अधिक बलिष्ठ हो गया। और ये स्वतः सिद्ध बात है कि जिस चीज से, जिस कार्य से जो चीज उत्पन्न होती है, आप एक बलिष्ठ व्यक्ति की संतान को आमतौर पे देखो, आप किसी, जो स्थूल लोग होते हैं, स्थूल होना, चर्बी, बहुत से व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पतला है तो वो कमजोर ही होगा, और चर्बी को लोग अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं जी इससे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, या उनको ऐसा लगता है कि ये जो पतले शरीर वाला है ये ठीक नहीं है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आपके शरीर पर चर्बी होना महत्वपूर्ण नहीं है, चर्बी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका जो वजन है, जो ये वजन वगैरह देखने वाले हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि आपकी हड्डियों में वजन होना चाहिए। अगर आपकी हड्डियों में, या कभी किसी को जब चिढ़ाया जाता है, जब ये कहा जाता है अगर तो तेरे पास तो कुछ नहीं है, तो कहते हैं तेरी हड्डियों में पानी भरा हुआ है क्या? ये हम लोग किसी को हल्का बताने में, छोटा बताने में, बलहीन बताने में इसको प्रयोग करते हैं। अर्थात जो हड्डियां हैं उनके अंदर सामर्थ्य भी हो सकता है और वो कम सामर्थ्य वाली भी हो सकती है। सब, सारी की सारी हड्डियों का सामर्थ्य समान नहीं होता है। तो वो जब ज्यादा बलशाली हड्डियों से कोई चीज पैदा होगी, आप देखें कोई बलशाली व्यक्तियों की संतानें जो है वो बलशाली होती हैं, और प्रायः बहुत सारे रोग ही ऐसे हैं जो
रोगी व्यक्ति की संतान होगी उसके रोगी होने की ज्यादा संभावना है। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो पेरेंटल तरीके से आती हैं, आनुवंशिक तरीके से वो आगे आगे उनका संक्रमण होता चला जाता है। तो जब रोग का संक्रमण आनुवंशिक हो सकता है तो आपके बल का संक्रमण आनुवंशिक क्यों नहीं हो सकता है? और वो होता है। पहलवानों के घर में पैदा होने वाली संतानें, बलवान व्यक्तियों की संतानों को आप जाकर के देखें, और जो निर्बल व्यक्तियों की संतानें हैं उनको आप जाकर के देखें। एक प्रदेश विशेष के लोग प्रायः करके पतले हैं और छोटे कद के हैं। मैं प्रदेश का नाम नहीं लेता, अन्यथा ऐसा लगता है कि प्रदेशवाद को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं समझ सकते हैं। तो उस प्रदेश विशेष की, स्थान विशेष के लोग जो है ना, छोटे छोटे कद के और प्रायः करके पतले हैं। यद्यपि उनका स्टेमिना बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके कारण से उनकी जो संतानें हो रही हैं वो भी वैसी ही पतली और छोटे कद की हो रही हैं। और वहां पर अल्पायु में विवाह भी हो रहा है, कम आयु के अंदर विवाह किया जा रहा है, और उसके कारण से, और वो कम आयु में भी पूरा शरीर, आपका पूरे शरीर का निर्माण नहीं हुआ होता। हमको ऐसा लगता है जैसे आप आम जो है थोड़ा सा छोटे साइज का हो उसको भी आप खा सकते हैं, है ना। एक पूरा पका हुआ आम, जिसने पूरा पका हुआ आम ना देखा हो, कोई कहने लगा जी ये राम जो है उनको भगवान क्यों ना माने, उनके पास इतना सामर्थ्य था। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, हम लोग प्रायः करके रोगी व्यक्ति हैं, है ना। मान लीजिए आप एक अस्पताल की कल्पना कीजिए, अस्पताल के अंदर सब व्यक्ति बिस्तर पर लेटे हुए हैं, है ना। प्राय ऐसा ही होता है ना, जहां बेड लगे हुए हैं वहां पर रोगी हैं और वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अब कोई, उन्होंने सारे रोगियों ने आपस में एक दूसरे को ही देखा, जैसे कैसे करके जब उनका इलाज, ट्रीटमेंट जब होता है, तब जब सो रहे होते हैं मान लो, तब उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। और एक दिन सभी व्यक्तियों ने किसी डॉक्टर को या किसी व्यक्ति को चलता हुआ देख लिया। तो चलता हुआ देख करके उनको क्या अनुमान लगेगा कि ये जो चल रहा है व्यक्ति ये तो भगवान है कोई, हम में से तो कोई भी नहीं चल सकता, हम तो लेटे रहते हैं। तो वो सामान्य व्यक्ति होते हुए भी, जिनको हम कहते हैं भगवान श्री राम है या भगवान श्री कृष्ण है, हमने उनको बहुत ज्यादा माना, वो सामान्य व्यक्ति होते हुए भी, क्योंकि हमसे सामर्थ्य उनका बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको देख करके हमको ऐसा अनुमान हुआ कि ये लोग, ये जो है ना, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। जबकि हम जो है वो बीमार थे, हम बीमार थे और वो स्वस्थ थे। उतने अंतर के कारण हमने उनको क्या कह दिया कि ये भगवान है। ऋषि दयानंद के विषय में अमृतसर की एक घटना है, अमृतसर के पास में एक जालंधर जगह है, वहां की घटना है कि वहां पर एक राजा जो है वो उनको मिलने के लिए, उनका व्याख्यान सुनने के लिए आए हुए थे। और स्वामी जी का व्याख्यान उस दिन ब्रह्मचर्य के विषय पर था। वो बता रहे थे कि ब्रह्मचर्य से शरीर के अंदर कितना सारा बल आ जाता है, कितना सारा आत्मविश्वास आ जाता है, कितना उत्साह आ जाता है, कितना ऊर्जावान होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को देखें, 19, 20, 25 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर आया हुआ है, उत्साहहीन हो रहा है, अब क्या होगा, जीवन जी करके क्या करूंगा। एक व्यक्ति ये कह रहा था, उसको जॉब नहीं मिली, बीटेक कर ली, और बीटेक करने के बाद में कहने लगा जी कुछ वर्ष हो गए जॉब नहीं मिली, कहने लगे जी मेरे तो जीवन बेकार है, अब क्या रह गया है मेरे पास में, क्या करूंगा जीवन जी करके, अब इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए, ऐसे कोई कह रहा था। तो उसको दूसरा व्यक्ति और पास में खड़ा हुआ था, तो वो कहने लगा कि जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी उंगली कोई और पकड़ करके चला करता था, तुम्हारे को रोटी खाने के लिए रोटी उठा करके, बनी हुई रोटी को उठा करके डिब्बे में से निकाल करके सब्जी लगा करके खा नहीं सकते थे, चम्मच लेकर के कोई तुमको तुम्हारे मुंह में डाल दिया करता था। रोटी तुम अपने आप तोड़ नहीं सकते थे, कोई रोटी को तोड़ता था तुम्हारे मुंह में डालता था। जब तुम उतने छोटे थे तब तो तुम्हारे अंदर उत्साहहीनता का संचार नहीं हुआ कि अरे, तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं था उस समय। 2 महीने के, 4, 6, 8 महीने के बच्चे का कोई मित्र भी नहीं होता। संसार में तुम्हारा कोई मित्र नहीं था, तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, अपने ऊपर कंबल पड़ा हुआ, कंबल उठा करके अपने ऊपर डाल नहीं सकते थे, रोटी को बना करके खाना दूर, उठा करके नहीं खा सकते थे। तब तो तुम्हारे मन में कोई उत्साहहीनता का भाव नहीं आया कि दुनिया के अंदर मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है, मैं तो रोटी उठा करके खा भी नहीं सकता हूं, मैं तो कंबल को उठा करके ओढ़ भी नहीं सकता हूं, कमा भी नहीं सकता हूं। आज जब तुम ये सब कुछ कर सकते हो, जब तुम्हारे पास सारा सामर्थ्य है और इतना ज्ञान तुमने अर्जित कर लिया है,
तब तुम्हारे अंदर ये उत्साहहीनता का भाव कहां से आ गया? ये क्या है कि ब्रह्मचर्य की कमी के कारण से ऐसे भाव मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ऋषि दयानंद जो है वो ब्रह्मचर्य के ऊपर उपदेश दे रहे हैं जालंधर के अंदर, और एक राजा जो है वो वहां बैठ करके सुन रहे हैं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश, बहुत बड़ा, बहुत प्रशंसा जो है ब्रह्मचर्य की स्वामी दयानंद ने की। अब वो जो राजा थे, उनसे रहा नहीं गया, शायद विलासी रहे या कुछ भी रहा हो, या उनकी जिज्ञासा थी। उन्होंने हाथ खड़ा किया और कहने लगे, जी मुझे कुछ कहना है। कहना है तो खड़े हुए, हाँ जी बताइए। तो क्या कहते हैं, स्वामी जी आपने कहा कि ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो बहुत बलशाली होता है, लेकिन आपको देख करके कुछ ऐसा लगता तो नहीं कि आपके अंदर कोई खास बल है। तो उस समय तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि अपने विषय में बताना कि मैं बलशाली हूं तो ये अभिमान की भी बात होती है, और सभा के अंदर बताना, क्योंकि अकेले राजा तो बैठे नहीं हुए कि उन्हीं को सिद्ध करना है, वही प्रश्न कर रहे हैं, वहां तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। उस समय उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपके पास कोई बल तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, वक्तव्य समाप्त हो गया, और राजा जो है अपनी बग्घी के ऊपर बैठ करके, जिसके अंदर कई घोड़े थे, कई घोड़े लगे हुए थे आगे, कई घोड़ों में जुती हुई बग्घी थी, उसमें बैठ करके, उस रथ घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ करके जाने लगे। तो वो देखा उन्होंने, घोड़े जो हैं वो चल ही नहीं रहे। उन्होंने कई चाबुक मारे उनको, और घोड़े प्रयास भी कर रहे थे, उनके आगे वाले पैर भी उठे हुए हैं, फिर भी नहीं चल पा रहे, फिर भी नहीं चल पा रहे हैं। तो उन्होंने इधर उधर देखने की कोशिश की, भाई क्या बात है, कहाँ डर गए, क्या हुआ ऐसा, ये तो खूब चला करते हैं, अच्छे ताकतवर हैं। तो देखा कि पीछे जो है किसी ने पहिया पकड़ रखा है, हाथ उनका वहां पर है, किसी का हाथ पहिए के ऊपर है। और फिर और ध्यान से देखा तो स्वामी दयानंद जो है वो उस बग्घी को पकड़ करके खड़े हुए। तो उनको तब ये एहसास हुआ, अरे वास्तव में ब्रह्मचर्य के अंदर कितना बल है। आप देखें, घोड़ों से हम हॉर्स पावर के द्वारा गाड़ियों के सामर्थ्य को बताते हैं, और कई घोड़े जो हैं वो रथ को थोड़ा सा भी नहीं चला पाए कि एक ब्रह्मचारी ने जब उसके पहिए को जो है वो पकड़ लिया। तो ये क्या है कि ब्रह्मचर्य का बल है। और ब्रह्मचर्य वाला जो व्यक्ति है, ये तो आपको सिद्ध ही है, ये आप देखते ही हैं, प्रायः ज्ञानवान व्यक्तियों की संतानों के ज्ञानवान होने की संभावना बहुत है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए स्वामी वेदानंद दयानंद तीर्थ, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी, और अनेक भाषाओं के वो ज्ञाता थे। अनेक भाषाओं को गंभीरता से, तलस्पर्शी ज्ञान उनके पास में था। ब्रह्मचारी भी रहे जीवन भर, और बड़े विद्वान भी हुए, सब प्रकार से अच्छा उनका जीवन था। तो उन्होंने कहीं पर किसी के सामने जिक्र किया कि उनके पिताजी किसी को बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि ये जो बच्चे मेरे जितने दिखाई दे रहे हैं ना, इतनी बार ही मैं अपनी पत्नी से संयुक्त हुआ हूं। अब देखिए इसका असर क्या है कि उनके परिवार के अंदर स्वामी वेदानंद दयानंद तीर्थ जैसा व्यक्ति, वेदानंद तीर्थ कुछ कहते हैं, दयानंद भी वो बीच में लगा लिया करते थे, तो ऐसा व्यक्ति इतने विषयों का ज्ञाता जो है वो उत्पन्न हो सका, और जो केवल राष्ट्र के हित का कार्य करता रहा। बहुत सारे लोग विद्वान तो हो जाते हैं, आपके जो पत्रकार हैं और बहुत सारे, उनको नॉलेज तो होती है, लेकिन नॉलेज होते हुए वो नॉलेज का अपने जन सामान्य के हित के लिए प्रयोग नहीं करते। वो उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? वो उसका प्रयोग करेंगे अपने धन को कमाने के लिए, अपना यश जिससे बढ़ जाए, अपना सामर्थ्य, अपने लिंक्स जिससे बढ़ जाए, उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसी संतानें जो हैं वो ब्रह्मचारियों के यहाँ जन्म लेती हैं। और श्री कृष्ण का तो बड़ा प्रसिद्ध ही है कि श्री कृष्ण ने जो है विवाह के उपरांत उनकी एकमात्र पत्नी थी जिनका नाम रुक्मिणी था। और बाकी सब बातें जो हैं, कुछ लोग कहते हैं जी, हमारे में से ही कुछ लोग भगवान भी कहते हैं और साथ में चोर भी बताते हैं और छलिया भी बताते हैं। अरे जिसको भगवान बता रहे हो, भगवान छल कपट करेंगे क्या? अगर भगवान स्वयं छल कपट करने वाले हो जाएं, क्या वो दुनिया को कह सकेंगे भाई छल कपट मत किया करो? परमेश्वर से ही तो सारा धर्म जो है उसका उदय होता है, सारा धर्म बताया जाता है परमेश्वर के द्वारा कि सत्य बोला करो, छल कपट मत किया करो। और आपने परमेश्वर का ही नाम, खुद ही आपने कहा कि वो भगवान है, खुद ही कहा जी वो तो छलिया है। और क्या कहा? वो सो रास रचैया भी है, छलिया भी हैं, रास रसैया भी हैं,
माखन चोर भी हैं। अरे अपने भगवान के विषय में, जिसको आप भगवान कहते हैं, उसके विषय में आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपका अपना बच्चा हो, उसके बारे में क्या आप ऐसी बातें करते हैं? इतना नामचीन और जो हो गया हो, आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए और विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाए, आप क्या उसके विषय में लिखते हुए माखन चोर लिखेंगे उसको? बेशक वो हो भी सही तो भी लिखेंगे क्या, विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाए तो। और कृष्ण कितनी विद्याओं के ज्ञाता हैं, उसके बाद आपने उनको भगवान का दर्जा दिया। जब आप अपने बच्चे को, अगर वो एक कोई प्रसिद्ध सर्जन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसको आप रास रसैया कहने में, या वो लड़कियों के कपड़े उठा करके ले जाता है, चाहे वो हो भी सही तो भी नहीं कहते। और बचपन के अंदर किसी ने मक्खन चुरा लिया, क्या ये महत्व की बात होती है? हम में से बहुत सारे लोगों ने छोटेपन में कहीं से किसी की टॉफी उठा ली होगी, शायद किसी के कपड़े भी उठा लिए हो, नासमझी में उठा लिए हो, समझ नहीं हो, परेशान करने के लिए करते ही ये छोटे बच्चे करते हैं। छोटे बचपन में आपने क्या किया, ये कोई महत्व की बात नहीं होती है। महत्व की बात क्या होती है कि आपने बड़े होने के बाद में क्या किया। अब वो श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र जो महाभारत में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं अपने मन से नहीं बना रहा, या किसी जिस विद्वान ने लिखा उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा। क्या बताया कि उनकी एकमात्र पत्नी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। कोई कह लगे जी 16,000 रानियां, 16,000 महिलाओं को बचा करके लेकर के आए, अपने संरक्षण में रखा। लोगों ने, बनाने वालों ने, जिनको एक से ज्यादा महिलाओं में प्रीति हो रही थी, जिनको एक से तसल्ली नहीं होती थी, एक के बाद में जिनको परेशानी थी कि नहीं और भी होनी चाहिए, उन्होंने कहा भाई भगवान के ऊपर ये तोहमत लगा दो, भगवान के साथ ही 16,000 जोड़ दो ना, तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हमको 2-4 का अवसर मिल जाएगा, 2-4, 10-20 जितना हमको जाना होगा आगे, भगवान के नाम पे चल देंगे, हमारे नाम पे तो कोई चलने नहीं देगा, बड़े नाम वाला आदमी है, उसके नाम पर कोई चीज सिद्ध करेंगे तो हमारे लिए तो रास्ते खुल ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों ने जिनका संरक्षण किया, उन संरक्षण करने वालों के साथ में ऐसी ऐसी बुरा इल्जाम जो है वो श्री कृष्ण पर लगाया। लेकिन उनकी वास्तव में एकमात्र पत्नी है जिनका नाम रुक्मिणी है। और विवाह के उपरांत भी वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, विवाह के उपरांत दोनों ने एक स्थान पर जाकर के अनेक वर्षों तक तप किया, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। और उस ब्रह्मचर्य के समय में ऐसा नहीं है कि वो और घूमते फिरते मौज उड़ाते रहे, ये अलग अलग तो रहेंगे जी, मौज उड़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और उसके बाद में उनकी जो संतान हुई, आप देखें प्रद्युम्न नाम की उनकी संतान हुई। और प्रद्युम्न जब बड़े हुए तो वो हूबहू श्री कृष्ण के समान दिखाई देते थे। हूबहू का मतलब आयु में अंतर भी नहीं दिखाई देता था। बड़े हुए, युवक हुए, है ना, बच्चा तो अलग दिखाई देता है, छोटा बच्चा है तो वो तो अलग ही दिखाई देगा। तो युवक हुए तो श्री कृष्ण भी भरपूर यौवन में दिखाई देते थे, और श्री कृष्ण भी यौवन से भरपूर दिखाई देते हैं, और प्रद्युम्न जो है वो भी यौवन से भरे हुए हैं। तो रुक्मिणी ने कहा भाई आप दोनों आते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि मेरा पुत्र है और ये आप मेरे पति हैं, मैं क्या व्यवहार करूं, कैसा सत्कार करूं। तो एक के गले के अंदर माला डाल दी और दूसरे को बिना माला के रखा। तो ब्रह्मचर्य का यदि कोई पालन करता है तो उसका निश्चित रूप से लाभ जो है वो होता है। आप में से किसी ने किया हो या नहीं किया हो, अब करके देखें तो आपको लाभ उसका निश्चित रूप से पता चलेगा। और हम इस चीज को अपने आप जानते भी हैं, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बस का नहीं है ना। वो एक कहानी बचपन में बच्चों को इंग्लिश में याद कराई जाती थी, वो ग्रेप्स आर सोर। ग्रेप्स आर सोर क्या कि भाई जो है ना, वो कोई बिल्ली थी या कोई कुत्ता था, वो अंगूर जो है ना उछल उछल करके और उनको खाने की कोशिश कर रहा था। अब उछल उछल करके उसके हाथ में आते ही नहीं थे, बार बार छलांग लगाए और अंगूर ऊपर लगे हुए थे, बेल ऊपर थी, ये नीचे रह जाता था। तो थोड़ी देर तो छलांगे मारता रहा, फिर लगा लोग जो है ना मजाक ना उड़ाए इसका, तो बाकी लोगों को क्या कहता है, अपने मन में क्या विचार करता है, अरे लगता है ये अंगूर बहुत खट्टे हैं। तो ब्रह्मचर्य की निंदा करने वाले प्रायः लोग कौन से हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, तपश्चर्या नहीं कर सकते हैं, जो अपने मन पर जरा सा भी संयम नहीं रख सकते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, तो ढकोसले की बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं जी, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं तो वास्तव में इसी में सब कुछ है। जब तक इस राष्ट्र के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, तब तक यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की ऊंची से ऊंची श्रृंखलाओं को हमने प्राप्त किया, ऊंचे से ऊंचे स्तरों को हमने प्राप्त किया। और ब्रह्मचर्य को छोड़ देने के कारण से और अच्छी अच्छी अपनी बातों को छोड़ देने के कारण से आज हमारा जो है वो ह्रास हो रहा है। तो दोबारा से हमको
यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम की और बाकी आश्रमों की ठीक प्रकार से स्थापना करनी चाहिए। और यदि हम विवाह कर चुके हैं और पहले हमसे कोई भूलें ऐसी हुई हैं कि हम अपने बल का संचय नहीं कर पाए हैं, तो अब विवाह के उपरांत भी कुछ समय तक और उस समय में ये ध्यान करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो तरीका है, बल का संरक्षण का इतना ही मात्र नहीं है कि आपने जो है ना अपनी पत्नी को या अपने जो भी पार्टनर हैं उनको आपने हाथ नहीं लगाया और इतने मात्र से ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं हो जाती है। आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, आपको अपने अध्ययन अध्यापन का कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उन दिनों के अंदर क्या दृश्य देख रहे हैं, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। ऋषि दयानंद ने ब्रह्मचारियों के लिए बहुत सारी चीजें लिख करके रखी हुई हैं जो पिछले शास्त्रों से ली गई हैं कि ब्रह्मचारी को कैसे कैसे जीना चाहिए। उसको गद्देदार पलंगों पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम जो है उन्होंने लिखे हुए हैं। उन नियमों का पालन करने से निश्चित रूप से आप अच्छी संतान को प्राप्त कर सकेंगे। हमारी जो आगे की संतान है, भावी संतान है, ब्रह्मचर्य के पालन से अच्छी संतान हो, बलिष्ठ संतान हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाली हो, इस कामना के साथ में आज के वक्तव्य को, ज्यादा समय शेष नहीं है, विराम देता हूं। आप सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ होगा, उसके बाद कोई प्रश्न